इमेजिन करिए आपके पास एक प्रोडक्ट के 1000 सैंपल्स हैं। अब आप इसे दो तरीके से बेच सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप वो 1000 सैंपल्स डिफरेंट वेंडर्स को बेच सकते हैं, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी कम समय में। दूसरा तरीका है आप वो 1000 प्रोडक्ट्स 1000 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ही बेच सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं B2B और B2C, जिसे आज हम क्लियरली समझेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है और ये डिटेल में होती क्या है। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार साइबर टेक क्रिएशन से। पिछले 5 साल से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं। बहुत लोगों को सिखाता भी हूं डिजिटल मार्केटिंग एंड बहुत सारे बिजनेस को हेल्प किया है, गाइड किया है, कंसल्ट किया है उनके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो हमेशा ये बहस चलती रहती है कि आपके लिए जो है B2B अच्छा है या B2C अच्छा है। इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमें इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का मतलब नहीं पता है। जब हमें इन दोनों के बीच का मतलब पता चल जाता है तो उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हैं और उसे ग्रो करते हैं। अब देखो, B2B और B2C दोनों ही मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, और ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ टारगेटिंग ऑडियंस पर। जहां B2B मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है अपने चीजों को बेचना बिजनेसेस को, वही बिजनेस टू कस्टमर फोकस करता है कि अपनी चीजों को इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचा जाए। लेकिन इन दोनों स्ट्रेटेजी में डिफरेंट अप्रोचेस लगते हैं, डिफरेंट मैसेजिंग टेक्निक्स लगती है और मार्केटिंग चैनल्स यूज होते हैं। अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में समझे B2B मार्केटिंग को, तो B2B का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना या सेल करना बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस। और इस तरह के बिजनेसेस ज्यादातर फोकस करते हैं लॉजिक पे, एफिशिएंसी पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना है इन्वेस्टमेंट पे। एंड इसमें मोस्टली परचेजिंग डिसीजन लिए जाते हैं कि फाइनेंशियल गेन कैसा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। अगर मैं 4 स्टेप में इसको बांटूं तो फर्स्ट स्टेप में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है किन, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप में बांटूं तो फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका रिसर्च, जहां पर आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन से बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। दूसरे स्टेप में आप उन्हें बेचने के लिए, उन्हें सेल करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड तीसरे स्टेप में आप उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के ट्राई करते हैं, जिसमें आपकी मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड, SEO और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। एंड अगर आपका मार्केटिंग प्लान, अप्रोच और पिच परफेक्ट जगह पे पड़ती है तो आपकी जो सेल है क्लोज हो जाती है। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया, वहां पे बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाते हैं एंड उससे हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बिजनेस एडवाइस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आप B2B की मार्केट देखोगे तो ये 4 टाइप्स की होती है, जिसमें पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, रीसेलर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान ले आप किसी चीज की खेती करते हैं, तो आप वो चीज डायरेक्ट मार्केट में ना बेचने के बजाय डायरेक्ट उन बड़े बड़े सप्लायर्स को पकड़ सकते हैं जो ये चीज ऑलरेडी कर रहे हैं एंड वो आपको अच्छा खासा दाम भी दे देते हैं उस चीज का, क्योंकि मार्केट में हो सकता है उनकी मोनोपोली हो, तो इसलिए वो आपको डायरेक्ट टिकने ना दें। लाइक ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे देश में पैदा होती है जो दवाइयों में काम आती है, डायरेक्ट आप उसे मार्केट में नहीं बेच सकते, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट उस चीज को आपसे लेती है और आगे सेल करती है। और भी बहुत सारी कंपनीज, रीसेलर, इंस्टीट्यूशन को आप अपना प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली बेच सकते हैं। इमेजिन करें कि आपकी एक बुक्स की पब्लिशिंग कंपनी है। अब कोई कॉलेज है, डेफिनेटली उस कॉलेज को बहुत सारी बुक्स चाहिए होंगी। अब स्टूडेंट जो बुक्स है वो बुक्स मार्केट से भी जाके ले सकते हैं, बट स्टिल कॉलेज में एक लाइब्रेरी का सेक्शन होता है एंड एज अ पब्लिशर आप कॉलेज को ऑफर कर सकते हैं कि आप सारी बुक्स हमारे से ले जाइए, जिससे आप डायरेक्ट अपना बिजनेस उस बिजनेस के पास लेके जा रहे हैं जिसको उस चीज की नीड है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट B2B मार्केट का। अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं B2B मार्केटिंग, तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, होलसेलर्स आ जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट की काफी ज्यादा एंटिटीज भी इसमें शामिल है, क्योंकि B2B बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जो है शामिल होते हैं। इसलिए बहुत ही एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को, पार्टनर्स को, एंड क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप कोई भी डील करने से पहले 100 बार सोचते हैं और कंपनी को परखते हैं कि क्या हमें ये सही टाइम पे डिलीवर कर पाएगा, और अगर ये कर पाएगा तभी आगे आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर पाएंगे। इस तरह के बिजनेसेस में देखा जाता है कि जो भी अप्रोच होता है वो कंटेंट के बेस पे ही होता है, चाहे वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है या कोई वैल्यू ड्रिवन हो सकता है जो एक क्रेडिबिलिटी शो करता है उस ब्रांड। इसमें जो पॉपुलर इसमें कुछ मार्केटिंग चैनल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसकी मार्केटिंग करने में, लाइक ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन कैंपेन्स,
लाइक ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन कैंपेन्स, ट्रेड शो, इंडस्ट्री इवेंट्स एंड एसईओ ड्रिवन कंटेंट। क्योंकि इसमें बहुत बड़े वाले अमाउंट्स वाले ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, इसलिए कई बार जो है इसके साइकिल्स लॉन्ग चले जाते हैं। I mean, कई बार आपको जो है पैसा उनको क्रेडिट पे भी देना पड़ सकता है या उनसे क्रेडिट पे भी माल लेना पड़ सकता है, जो कि मे भी हो सकता है इसका एक ड्रॉबैक हो B2B मार्केटिंग का। अगर मैं कुछ पॉपुलर रियल वर्ल्ड एग्जांपल B2B मार्केटिंग की बात करूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसेज। अब माइक्रो जैसी कंपनी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन देती है, लाइक अजूरा, बहुत सारे बिजनेसेस को, जो कि एक स्केलेबल डिपेंडेबल स्टोरेज जो है ऑफर करता है कंप्यूटिंग पावर्स को एंटरप्राइजेस करने के लिए। कैटरपिलर मशीनरी नाम की एक कंपनी है जो बहुत ही हैवी इक्विपमेंट जो है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है, कॉन्ट्रैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो है CRM बना रही है, क्योंकि CRM बहुत ज्यादा जरूरी हो गया IT इंडस्ट्री में, क्योंकि वो आपकी हर एक्टिविटी को चेक करता है और ट्रैक करता है। जैसे कि सेल्सफोर्स ऑफर करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत सारी बिजनेस को, उनके सेल्स के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए एंड एक्सेट्रा चीजों के लिए। आई होप आपको B2B मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं B2C मार्केटिंग। B2C मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आप अपनी चीजों को डायरेक्टली इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेच सकते हो। अब B2B मार्केट में आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहिए, ज्यादा कमर्शियल सपोर्ट चाहिए और आपको बहुत सारा माल जो है थोक में लेना पड़ता है, बल्क में लेना पड़ता है। लेकिन B2C मार्केटिंग जो डायरेक्टली जो है फोकस करता है आपके इमोशन पे, एंटरटेनमेंट पे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे, जहां पे ये देखा जाता है कि जो बायर है वो अपना डिसीजन खुद लेता है कि उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं B2C मार्केट में, तो ये इसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो डेफिनेटली इंडिविजुअल पर्सोना पे डिपेंड करती है। आई मीन इंडिविजुअल के इंटरेस्ट क्या है, उसको कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें पसंद नहीं है, इन चीजों पे बहुत डिपेंड करती है B2C मार्केटिंग की सेल्स। लेकिन जहां B2B मार्केटिंग में आपको बहुत टाइम लगता है उस चीज के बारे में सोचने में, यहां पे इतना टाइम नहीं लगता है। ये बहुत ही क्विक, इमोशनल और इंपल्सिव डिसीजन होता है कि मुझे ये चीज जो है खरीदनी ही खरीदनी है। B2C कंपनी का जो अप्रोच देखा जाता है वो कुछ एंगेजिव होता है, परसुएसिव होता है एंड विजुअली अपीलिंग होता है, जिससे वो एक ट्रस्ट बिल्ड करने का ट्राई करते हैं कंज्यूमर्स पे। B2C में आजकल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर मार्केटिंग चैनल्स है वो सोशल मीडिया है, स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टेलीविजन एड्स एंड पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। मतलब सोशल मीडिया पे तो आजकल कंपनीज छाई हुई है, मतलब ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट बना के ले आ रही है, यूजर्स का ट्रस्ट बहुत बढ़ता है ब्रांड की तरफ एंड स्पेशली यूथ में, जो सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके देती है कंपनी। जहां B2B मार्केटिंग में आपको कोई सेल, कोई डिस्काउंट, कोई कुछ नहीं मिलता, वहीं पर आपको B2C मार्केटिंग में चीजें जो है बहुत सस्ती मिल जाती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाती है एंड काफी हद तक आपको सेल्स एंड डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करूं B2C मार्केटिंग में, तो आपने नाइकी के शूज आप लोगों ने पहने होंगे, क्या पता आप लोगों ने कभी ना कभी नाइकी के शूज के बारे में सुना होगा या उसको यूज किया होगा। तो क्या नाइकी के अपने शूज किसी को बिजनेस टू बिजनेस दे रहा है? नहीं, वो एक ब्रांड है, वो अपना माल खुद डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करता है, ना कि किसी कंपनी को। जैसे Amazon, अब जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स या कंपनी है, इन सबका जो मार्केट है, इन सबकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो B2C मार्केटिंग स्केल में ही आती है। फिर चाहे वो Amazon हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे वो KFC हो, ये सब डायरेक्ट कस्टमर को ही टारगेट करते हैं और कस्टमर खुद विजिट करता है इनके शॉप्स पे, इनकी वेबसाइट पे या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। अब B2C प्रोसेस में भी 4 स्टेप इसके बीच में आते हैं। अगर आप भी B2C कैटेगरी में लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी मार्केटिंग को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आप सेल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग करने पर आप किसी तरह अपने यूजर को अपनी वेबसाइट पे लेके आ जाते हैं, ऐड टू कार्ट ऑप्शन पे लेके आ जाते हैं, वो किस तरह सेल कर भी देता है। तो यहाँ पर भी आपका काम खत्म नहीं होता, उसको अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाना भी आपकी जिम्मेवारी है। वो प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए और ये मेक श्योर करना पड़ता है कि डिलीवरी के टाइम भी उसको वो चीज जब उसके पास पहुंचे तो उसी हालात में पहुंचे जैसे पैक होके पहुंची थी, वरना कई बार जो है चीजें जो है रिटर्न हो जाती, जिससे आपको घाटा लग सकता है। एंड अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपके पास डायरेक्ट एक कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए जो इन चीजों को हैंडल करे। B2C में ये देखा जाता है कि शिकायतें बहुत आती है चीजों को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, तो मेक श्योर करें आपके पास ये चारों चीजें जरूर हो। B2C की कुछ मेन कैटेगरीज की बात करूं तो इसमें ई-कॉमर्स स्टोर आ जाते हैं, रिटेल स्टोर आ जाता है जो फिजिकल शॉप हो सकते हैं, सर्विसेज आ जाती है, बहुत तरह की सर्विसेज आजकल आ गई है, डिजिटल कंटेंट आ गया है। अब ई-कॉमर्स में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें, उसमें आप कुछ भी चीजें लाइक बेच सकते हो, खरीद सकते हो इंडिविजुअली इंटरेस्ट के हिसाब से। रिटेल स्टोर में आप जाते हो, पसंद की चीज जो है चूज करते हो, बाय करते हो एंड घर पे आ जाते हो। सर्विसेज में आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे सकते हो, पेट कंट्रोलिंग
सर्विसेज दे सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनकी जरूरत है लोगों को। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि आप कुछ कोर्स वगैरह बना के बेचना चाहते हो तो उसको डिजिटल कंटेंट के थ्रू आप बेच सकते हैं। वीडियो से कुछ पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसमें एडवर्टाइजिंग आती है। आपको एडवर्टाइजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी एडवर्टाइजिंग ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उस पे आपके पास डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए जो आप एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर पाए। पीआर बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट का जो माइंडसेट है, आपके प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है, कौन उसका ब्रांड एम्बेसडर है, उसकी इमेज कैसी, आपको ये सब मेक श्योर करना पड़ता है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं और जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड है, क्या उस माइंडसेट को, क्या उस एनवायरनमेंट को वो क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि B2C में अगर आप सोशल मीडिया नहीं कर रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट कर पाते हैं, फिर चाहे वो अपने कंटेंट के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया एड्स के थ्रू। आप उनको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपने देखा होगा SBI, ICICI बैंक, मिंत्रा, इन सब के अपने अपने जो है व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं। वो अपने यूजर्स को जो है टाइम पे जो है अपने ऑफर्स के बारे में बताते रहते हैं, जिससे यूजर कुछ इंटरेस्ट ले सकता है और वहां से भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बिल्कुल कीजिए कि आपके प्रोडक्ट क्या उनके जीवन में, क्या उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो उनको बताइए। वीडियो कंटेंट के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, जैसे हो सकता है वैसे बताइए कि आपको उनको एजुकेट करना है, उनकी लाइफ में जो है एक वैल्यू ऐड करनी है कि मेरे प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको ये चीज फील करवानी। अगर मैं कुछ की डिफरेंसेस की बात करूं B2B और B2C मार्केटिंग में, तो B2B की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वहीं B2C में इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है B2B मार्केटिंग में थोड़ा सा जो है लॉन्ग लेंथ है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहीं B2C मार्केटिंग में बहुत इजी है और क्विक रिस्पांस आ जाता है। सेल साइकिल की बात करें B2B मार्केट में तो लॉन्ग होती है और बहुत सारे लोगों के डिसीजन इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन B2C में मार्केट में अकेला एक बंदा काफी है डिसीजन लेने की। मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो B2B मार्केटिंग में ज्यादातर लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग और इंडस्ट्री इवेंट्स करवाए जाते हैं। वहीं B2C मार्केटिंग में सोशल मीडिया, टीवी एड्स और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन पर फोकस किया जाता है। कंटेंट स्ट्रेटेजी जो होती है B2B मार्केटिंग की डेटा ड्रिवन होती है, डिटेल होती है, बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। वहीं B2C मार्केटिंग में आप थोड़ी बहुत लीवरेज ले सकते हैं। आपका कंटेंट अगर प्रोफेशनल नहीं भी है चलेगा, लेकिन एंगेजिंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए और विजुअली काफी अच्छा लगना चाहिए। B2B मार्केटिंग में अक्सर जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते हैं, लेकिन B2C मार्केटिंग में होता है कि कई बार जो है चीज छोटे टर्म्स पे खत्म हो जाती है। प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई होती है B2B मार्केटिंग में, B2C में बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही कंट्रोलिंग वे में। अब फाइनल डिसीजन ये बनता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी में करें, B2B में या B2C में। देखो सिंपल सा जवाब है, B2B मार्केटिंग आपको तब चूज करनी है जब आप कोई सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट, कोई डिजाइन, कोई। देखो B2B मार्केटिंग आपने तब सेलेक्ट करनी है जब आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं या कोई डिजाइन सेल कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा हैवी है और जल्दी नहीं मिलती। B2C मार्केटिंग आपके लिए तब ज्यादा इफेक्टिव होगी जब आप पर्सनल यूज प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि क्लोथिंग, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप कुछ हाइब्रिड मॉडल भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप दोनों को यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्री में देखा है जो B2B पे काम कर रहे हैं और अब वो B2C में भी उतर रहे हैं। जैसे कि एप्पल जो है अपने मैकबुक को जो है इंडिविजुअल्स को भी सेल करता है और कंपनीज को भी सेल करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और आपकी वर्क स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पास पावर कितनी है और आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड जनरेशन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि B2B और B2C में क्या फर्क है और आपको कौन से बिजनेस करना चाहिए, B2B, B2C या हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल नया है, मेहनत लगातार लगी रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग से बहुत सारा ज्ञान आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।